हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुगैस, पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम बहुत ही जल्द G20 के पार्ट बनेंगे। तो ये क्या ऐलान है, पहले तो वीडियो देखेंगे तब गैस पता लगेगा। G20 वो कंट्रीज होती हैं जो दुनिया की 20 सबसे मतलब बड़ी महाशक्तिशाली बड़ी इकोनॉमीज और होती इकॉनमी हैं। वाली हैं। मतलब इकोनॉमीज होती हैं भाई, शक्तिशाली हो या ना हो भाई, इकोनॉमी बेटर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, मतलब आज से 10 साल बात करते तो चलो बेटर था फिर, हाँ भाई, लेकिन आज कैसे कर दिया सारा कुछ जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्या इंडिया और यूएस इसको अलाउ करेंगे ये भी जानेंगे। पीटी सर का वीडियो काउंट करते हैं। सिट ऑन एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जियोपॉलिटिक्स का लैंडस्केप कंप्लीटली बदल सकती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, जी हाँ, पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पे रिसेंटली जो भी हुआ, मैं उसको इलेक्शन तो नहीं कहूँगा, मगर जो भी इन लोगों ने किया वहाँ पर पाकिस्तान में, उसके बाद शहबाज शरीफ बन चुके हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड टर्म इनकी ये होगी। नवाज शरीफ इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने अपने पहले स्पीच में कश्मीर का इशू रेज किया, चाइना की तारीफ करी और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया, ये मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट है। इन्होंने ये कह दिया कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करके G20 मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इनका जो टारगेट है ये थोड़ा दूर है, 2030। और मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, हम अभी 2020 में नहीं है, 2024 में आ चुके हैं। तो अब 2030 एक टाइम पे लगता था कि बहुत दूर है, बट अब ये बस 5-6 साल दूर है। तो अगर पाकिस्तान ने ओपनली ये अब एक टारगेट बना लिया है कि ये एक G20 कंट्री बनेंगे, इसके कहीं ना कहीं बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे इंडिया पर और पूरे रीजन पर। ना ये क्या पॉसिबल है या नहीं, इस पर बात करने से पहले मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक ऑफिशियल एप्लीकेशन दर्ज कर दी है 2024 साल में ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। और मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी है। अगेन ये पॉसिबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है इस पे मैं कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि 2024 का जो ब्रिक्स समिट है ये होगा रशिया में। रशिया पर इस वक्त कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है चाइना का, ये हमको पता लगेगा 2024 में। अगर पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से एंट्री मिल जाती है ब्रिक्स में, तो इससे हमको एक काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि रशिया किस हद तक चाइना की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करता है। और वैसे मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि ब्रिक्स मेंबरशिप से ना इवेंचुअली पाकिस्तान का जो टारगेट है G20 मेंबरशिप का, उसमें भी थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में ये टॉपिक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगलेगा आइलैंड, ये काफी न्यूज में है आज के समय। आज से कई साल पहले, शायद 4 साल 5 साल हो गए, मैंने स्टडी आईक्यू पे ही अगलेगा आइलैंड पर एक वीडियो अपलोड करी थी। बहुत टाइम हो चुका है, पुरानी यादें हैं। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगलेगा आइलैंड काफी न्यूज में है आजकल। इंडिया एक मिलिट्री बेस बना रहा है यहाँ पे। तो ये आइलैंड किस कंट्री का पार्ट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडोनेशिया, जापान, मालदीव्स या फिर मॉरिशस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ G20 की वैसे अगर हम बात करें तो G20 की मेंबरशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि आपकी अगर टॉप 20 GDP होगी तो आप ऑटोमेटिकली G20 का पार्ट बन जाएंगे। ये बात कहीं पे आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। G20 में प्रेडोमिनेटली कोशिश ये की जाती है कि जो दुनिया की इम्पोर्टेंट बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करें, ताकि कल को जो इकोनॉमिक डिसीजन आपको लेने हैं वो आप ज़्यादा आसानी से ले पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने ना रिसेंटली 2023 में जब इंडिया ने G20 समिट होस्ट किया था, एक ऐसी उम्मीद दी है कई देशों को कि कल को वो भी G20 का पार्ट बन सकते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि बार बार G20 क्यों कह रहे हो, अब तो G21 हो गया ना। इंडिया में G20 समिट जब हुआ 2023 में, तब हमने अफ्रीकन यूनियन, जिसमें बहुत सारे अफ्रीका के कंट्रीज आते हैं, इनको एज ए ग्रुप ऐड करवा दिया G20 में। तो फिर G20 का G21 नहीं हो गया। देखो जी हाँ, आज के समय G20 में 21 मेंबर्स हैं, मगर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में अभी तक नाम चेंज हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली इसमें कुछ ये बदलाव करेंगे, मगर फॉर द टाइम बिंग अभी भी इस ग्रुप को काफी जगह G20 ही कहा जा रहा है। तो अफ्रीकन यूनियन की एंट्री के बाद जिस तरीके से इंडिया ने हेल्प करी है अफ्रीकन यूनियन को, अब ना कई कंट्रीज हैं वो भी सोच रहे हैं कि व्हाई नॉट अस। फॉर एग्जांपल इजिप्ट है, कई कंट्रीज है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे राइज कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम भी क्यों नहीं पार्ट बनते G20 का इन द नियर फ्यूचर। तो ऑब्वियसली बात है इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है।
पाकिस्तान भी करेगा जी हमको भी बनाओ। बांग्लादेश की ना, अच्छी इकॉनमी क्या है। पाकिस्तान जेन्युइनली एक G20 मेंबर कंट्री बन सकता है? हम्म। एक बार जरा डेटा को देखते हैं। अगर हम कंट्रीज की लिस्ट देखें नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, ये Top आपने काफी 50 बार में देखा आता है होगा, ना? नॉमिनल जीडीपी के 42, हिसाब से 45, यूएसए 46 की इकोनॉमी है 26 ट्रिलियन की, ऑलमोस्ट हम्म। 27 ट्रिलियन ही आप कह लीजिए। भारत बहुत ही जल्द हो सकता है कि कुछ सालों में 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उससे भी ऊपर पहुंच जाएगा। और हाँ। बाकी कंट्रीज भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। रशिया 1.8 ट्रिलियन पे है, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये जो है टॉप 20 जो कंट्रीज है ना, ये तो यहाँ पे आपके खरकी सामने भी हो ऊपर गई। है। पाकिस्तान को ढूंढने के लिए तुर्की आपको यार। टॉप 20 के बाहर जाना पड़ेगा, टॉप 30 के बाहर जाना Top पड़ेगा, 40 टॉप के बाहर। 35, टॉप 40 के बाहर भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान टॉप 50 में आपको मिलेगा। ये 46 मुझे यहाँ पे। पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी फ्रॉम एन 46 इकोनॉमिक पे। पर्सपेक्टिव में। कई बार ना 46 जो डेटा आता है जीडीपी ग्रोथ का पाकिस्तान से और जो चेक इनकी रिपब्लिक पॉपुलेशन को एक्सपेंशन का नीचे। नंबर है, ये मैं हमारी देखता कम हूँ कोई हो रही है सेंस नहीं GDP यार। बनती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी $340 बिलियन। पाकिस्तान पिछले की साल नॉमिनल 380 जीडीपी हाँ। रोमेनिया से पीछे है, ईरान से पीछे है, नाइजीरिया से हाँ पीछे है, वियतनाम मलेशिया से भी पीछे इजिप्ट से है। पीछे बांग्लादेश तो काफी ज्यादा आगे है पाकिस्तान से। अगर आप मुझसे हाँ, पूछे हाँ, बहुत तो आगे है। जेन्युइन कंटेंडर फ्यूचर में अगर हाँ, G20 का बांग्लादेश। एक्सपेंशन बांग्लादेश है है। तो जेन्युइन जो कंटेंडर होंगे उनमें इजराइल सामने आएगा, यूएई सामने आ सकता है। कुछ हद तक मैं बांग्लादेश कहूंगा होगा। अगर यूएसए के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशंस काफी खराब हैं, ये इंप्रूव हो जाते हैं, तो बांग्लादेश भी बिल्कुल G20 के एक एक्सपेंशन का पार्ट भविष्य में, काफी दूर भविष्य में बन सकता है। और रीजन बहुत ही सिंपल है, इन कंट्रीज में जेन्युइन ग्रोथ है। पाकिस्तान का केस निराला इसलिए मुझे ईरान लगता ने है यहाँ 2 साल पहले पर, क्योंकि 1.7 पहली बात तो ट्रिलियन देखिए अपनी GDP यहाँ पर बढ़ाई है। फर्टिलिटी रेट रिकॉर्ड तोड़ की स्पीड से आगे बढ़ता है। फर्टिलिटी रेट होता हाँ है यार, कि ऑन एन एवरेज 300 एक ऊपर देश है। में बच्चे एक पे फीमेल बच्चा पैदा हो रहा है। कितने बच्चे पे बच्चों को बच्चा जन्म दे पैदा रही हो है। रहा भारत का जो फर्टिलिटी रेट है ये 2 के आसपास आ चुका है। 2.1 मतलब कि कम हो आपकी गया आबादी बहुत। स्थिर रहेगी, ना ज्यादा कम कम नहीं हो होगी रही, ना ज्यादा जरा ही, बढ़ेगी। हाँ। हालांकि रिसेंटली बताया गया था कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 से भी नीचे जा चुका है। तो इंडिया की आबादी धीरे धीरे अब कम होनी स्टार्ट हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर। मगर पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट वाओ 3.56 वो कमाल का फर्टिलिटी रेट होता है। मतलब कि मशीन बना फैमिली देते हैं यार। रैपिड एक्सपैंड गलत कर है रही है, यार। नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। जिस स्पीड से इनका फर्टिलिटी रेट है ना, ये आराम आबादी से बढ़ाई 30 जा करोड़ रही की है। आबादी वाला देश बन जाएगा जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और ऑब्वियस ही बात है, जब आपका फर्टिलिटी रेट इतना हाई हो तो आपके देश में बहुत सारे यंग लोग आएंगे, नौजवान होंगे, आपका कंट्री बेसिकली यंग होगा। तो मगर grow करेगा। तब भी आप जान के हैरान होंगे मसले है ना, पाकिस्तान अभी की हमारे पास जीडीपी क्या ग्रोथ है? पता है क्या है? 2 से लेकर 2.5%। IMF बहुत कहता कम है है, कि बहुत 2.5%, वर्ल्ड बैंक कहता है 2%। अब यहाँ पे ना एक जो लोगों की थ्योरी है कि इंडिया का जो 8% ग्रोथ रेट है ये तो होगा ही, क्योंकि इंडिया में आबादी ही इतनी ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन नहीं, है, तो आबादी इतनी से ग्रोथ नहीं हम होता कर ही भाई देंगे। ये। नहीं, ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता। कई देश हैं नहीं करता, जहाँ नहीं पे करता। आबादी इंडिया से कई गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, उनको और भी एडवांटेज है। मगर तब भी आप देख लो 5% दूर की बात है, 2-2.5% के हाँ। ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान टॉप, ये जो अब 50 की हाँ। इनकी अभी रैंकिंग है 46 पे हैं ये लोग। ये ईरान, साउथ कोरिया, हांगकांग, नाइजीरिया से पीछे ये आगे बढ़ने वाले हैं। ये साउथ काफ़ी हद अफ्रीका। तक इसी स्पॉट पे रहेंगे एक्चुअली। इतने कम ग्रोथ रेट के साथ, और जो इनका अभी IMF का इशू अभी और चल रहा है, और डिफॉल्ट के भी पाकिस्तान हमेशा बहुत करीब रहता है। किसी साल अगर मान लीजिए यूएई या सऊदी अरेबिया ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि अब और हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट भी कर जाएगा, उस केस में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये गिर कर इनकी जो इकोनॉमी है, ये यूक्रेन जैसे जो कंट्रीज हैं उनसे भी पीछे जा सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो मुझे लगता नहीं है कहीं से भी 2030 में भी पाकिस्तान G20 का एक मुझे भी मेंबर नहीं बन लगता। पाएगा। ये मुश्किल एक है, प्रॉपर मुश्किल है। प्रपोजल भी रख पाएंगे कि हमें ऐड करिए G20 में, हम इस ग्रुप में एक पॉजिटिव इनपुट लेके आएंगे, हम ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार सीधी सी बात है यार, मतलब नहीं हो सकता यार, फिलहाल ये पॉसिबल नहीं यार है। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब तक हमारे मुल्क के अपने हालात ठीक नहीं होंगे, हमारे एक्सपोर्ट ठीक नहीं होगी, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी Stability सही सही नहीं से नहीं होगी, आएगी। हम कभी भी नहीं कर सकते इस तरह यार।
हम अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, अब हमारी हम पॉलिटिक्स सुनते इतनी गंदी हुई हुई है, दूसरी हाँ। पार्टी जो अपोजिशन में जाती है वो जो आने वाली पार्टी होती है चलने उसको नहीं देते, चलने नहीं देते। रोज नारे लगते हैं पार्लियामेंट में, चाहे हमारे इमरान एक खान दूसरे की को गालियां पार्टी दे रहे आए, हैं, हाँ। चाहे शहबाज शरीफ हाँ। की पार्टी आए, हाँ। चाहे जरदारी की पार्टी आए, एक दूसरे को चलने वो नहीं चलने देते। नहीं देते, एक दूसरे हाँ। को गालियां दे रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होके एक दूसरे को ऊपर नाराबाजी लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भाई इस तरह फिर कहाँ चलता है भाई, फैसले होंगे नहीं पार्लियामेंट में जाके दूसरा सारे ये बस कि अपनी दूसरा कि हम जब तक अपना जिस तरह इंडिया ने मेड इन इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट बढ़ाई है और हाँ। सब कुछ हुआ ना, हम ज्यादातर डिपेंड ही इंपोर्ट पे हैं। सही बात है। हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा तब हमारा फायदा होगा। और हम इन्वेस्टर को जब तक राजी नहीं करेंगे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान में, कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं जा सही सकता। बात है। ये आपका हमेशा इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के प्रपोजल पे क्या कहना है। हम तो काफी खुद शॉक्ड हुए यार, सच्ची बात है। सही बात है। क्योंकि ग्रो हमें बहुत बड़ी तादाद में करना होगा अगर हमने टॉप 30 में भी जाना है तो। वाकई में। आपका क्या कह रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।